शिवपुर गांव में राकेश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन मेहनती बहुत था। राकेश काम की तलाश में गांव की ओर चल देता है। तब राकेश चाय की दुकान में बैठा हुआ सोचता है, हे भगवान, आज भी कहीं काम नहीं मिला, अब घर कैसे चलेगा। राकेश घर की ओर चल देता है। बहुत तेज धूप होने की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसके पास एक बहुत बड़ा मटका था। अरे अम्मा, तुम इतनी तेज धूप में क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं यहीं पास में रहती हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी और मेरे घर में एक बूंद पानी भी नहीं था, इसीलिए मैं नदी से पानी भरने जा रही थी। ठीक है अम्मा, तुम यहीं आराम करो, मैं नदी से पानी भरकर लाता हूँ। अरे बेटा, तुम तो बहुत नेक दिल इंसान हो। राकेश उस बूढ़ी अम्मा का मटका भरकर ले आता है, पर वो जब वापस आता है तो वह बूढ़ी औरत वहाँ नहीं होती है। राकेश उस बूढ़ी औरत को इधर उधर ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं दिखाई देती। हे भगवान, अब मैं उस अम्मा को कहाँ ढूंढूं? वो ऐसे अचानक कहाँ चली गई? और मैं इस मटके का क्या करूं? अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा तो कोई भी उठाकर लेके चला जाएगा। एक काम करता हूँ, इसे भी साथ ही ले जाता हूँ। वैसे भी हमें मटके की कितनी ज़रूरत थी, शायद भगवान ने मदद करने के लिए ऐसा किया हो। राकेश मटका लेकर घर आ जाता है और उसे एक कोने में रख देता है। हे भगवान, मैंने आपसे मटके लाने को कहा था, पर आप इतना बड़ा मटका क्यों ले आए? दरअसल रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी। यह मटका उन्हीं का है। मैं उनके लिए नदी से पानी भरने के लिए गया, पर जब मैं वापस आया तो वह औरत वहाँ नहीं थी, इसीलिए मैं उस मटके को घर ले आया। मैंने कोई चोरी थोड़ी की। हाँ, इस मटके में पानी भरा हुआ है और मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। मुझे इस मटके से ज़रा एक गिलास पानी पिला दो। रीना मटके का ढक्कन हटाती है, पर उस मटके में पानी की जगह दूध देखकर हैरान रह जाती है। अजी, आप तो बोल रहे थे इस मटके में पानी है, पर इसमें तो दूध भरा हुआ है। कैसी बात कर रही हो? मैंने खुद अपने हाथों से इस मटके में पानी भरा था। राकेश मटके में झांकता है और उसमें सच में पानी की जगह दूध भरा हुआ था। अब मेरी समझ में आया, यह कोई आम मटका नहीं है, जादुई मटका है। मुझे रास्ते में बूढ़ी अम्मा मिली थी, मैंने उनकी मदद की थी, इसीलिए वो यह मटका मेरे पास छोड़कर चली गई। मतलब हम इसमें पानी भरेंगे तो दूध में बदल जाएगा, फिर तो हम खूब सारा दूध बेच सकते हैं। राकेश अगली सुबह उठता है और उस मटके में पानी भरकर घर ले आता है और बहुत सारा दूध गांव में ले जाकर बेचने लगता है। वह दूध बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। गांव के लोग देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके पास बिना गाय भैंस के इतना दूध आता कहाँ से है। देख रहे हो ना विनोद, एक भी गाय नहीं है, फिर भी न जाने कहाँ से इतना सारा दूध आ रहा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो यह काफ़ी अमीर भी हो गया है। एक दिन राकेश और रीना घर पर बात कर रहे होते हैं, तब विनोद उनकी बातें खिड़की से सुन लेता है। सुनो भाग्यवान, किसी को इस मटके के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ना ही किसी को बताना कि यह मटका मुझे गांव के रास्ते में मिला था। उनकी बातों को सुनकर विनोद भी उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जिसके पास बहुत बड़ा मटका था। अरे बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है,
गला बहुत सूख रहा है। मेरा यह मटका नदी से पानी भरकर दे दोगे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों लाऊं तुम्हारा मटका भर के? अरे बेटा, तुम तो बहुत ही खराब इंसान हो। अरे ये क्या बोल रही है बुढ़िया? विनोद उसकी मदद करने के बजाय उसका मटका छीनकर भाग जाता है। घर आकर विनोद अपनी पत्नी कमला से कहता है, अरे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो जादुई मटका है। अब खड़े खड़े क्या देख रही हो? जल्दी से इसमें पानी भरो। जैसे ही कमला उस मटके में पानी भरती है तो उसका पानी खून में बदल जाता है, जिसे देखकर कमला विनोद के पास जाती है। अजी, उस मटके का पानी खून में बदल गया है, अब क्या करें? अरे ये क्या बोल रही हो तुम भाग्यवान? शुभ शुभ बोलो, जरूर तुम्हें भ्रम हुआ होगा। अजी मैं सही बोल रही हूँ, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, आप खुद ही चलकर देख लो। विनोद खुद ही उस मटके के पास जाकर देखता है तो उस मटके में खून दिखाई देता है। विनोद उस मटके को लेकर बाहर की ओर भाग जाता है। तभी उसे रास्ते में वही बूढ़ी औरत मिलती है। तब विनोद उस बूढ़ी औरत से कहता है, अरे बूढ़ी अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमसे मटका छीनकर या खून देखकर मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। तुम इसे जल्दी लेकर चली जाओ। तब मटका और बूढ़ी औरत दोनों गायब हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।